हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 10 मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो आज हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ, ये बेसिकली नीट और हमारे जेईई मेंस के पेपर में आज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप बच्चों ने बहुत ही गौर से पढ़िएगा ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रख पाए और ताकि हम उसी लेवल पे आगे की प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि बच्चों क्लास हमारी 11th आ गई है, 10th में अभी कुछ बच्चे जी रहे हैं, मतलब कि उनको लग रहा है 10th का बोर्ड का पेपर तो खत्म हुआ है अभी, तो अभी रेस्ट पीरियड चल रहा है तो कर ले। लेकिन एक चीज बच्चों समझ लो, तो आपकी 11th क्लास आ गई है, अब आपको 10th से बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो आप लोग प्लीज फोकस्ड होकर अपनी स्टडी कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। क्योंकि बेटा अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें ये मत मान के चलना कि सिर्फ इंटर का पढ़ लेंगे आ जाएगा। आपको बेसिक अपना फर्स्ट ईयर से क्लियर करना पड़ेगा। तो और आपको फर्स्ट ईयर इंटर बोथ सिलेबस को कंबाइन करके पढ़ना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं ज्यादा आपसे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने नीट 2014 का क्वेश्चन दे रखा है, बोला है इफ द फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ अ मास। यानी यहाँ पे हमें मास की डायमेंशन बच्चों निकालनी है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट्स नए ऐड हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें देखें और फिर इस लेक्चर पे आए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखें और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन ऑफ मास निकालनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि या मास जो है हमारा वो प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो मास प्रोपोर्शनल टू एफ। फिर वेलोसिटी की भी प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो m प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। थर्ड, टाइम के भी प्रोपोर्शनल है, तो m प्रोपोर्शनल टू टाइम भी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा था ना, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने उसके लिए इससे पहले वाले लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया था, आप कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म इनकी पावर्स में मान लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं a, b और ये c पावर्स में मान लेता हूँ। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, मास जो हो गए m प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा f की पावर a, v की पावर b और t की पावर c हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं बच्चों, तो एक हमारा कांस्टेंट आता है जो कि जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमने खुद से लेट किया, तो इसकी यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू k, f की पावर a, v की पावर b और t की पावर c हो जाएगा। अब बच्चों में क्या करना है, दोनों साइड डायमेंशंस को लिखना है और उसके बाद उनको कंपेयर करना है। तो पहले एक एक करके सारे डायमेंशन में दूसरी साइड निकाल देता हूं ताकि आपको वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी हो। तो अगर हम अपने राइट हैंड साइड में देखें तो वहां मास दे रखा है, तो मास की बच्चों डायमेंशन जो मैंने बताई थी कैपिटल M। फिर इस साइड देते हैं k, तो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद हम f को देखें फोर्स, और फोर्स की मैंने कहा था बच्चों आप लोग डायमेंशन को याद रखेंगे, एकदम रटी हुई होनी चाहिए। क्या होती है, mlt-2। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं याद किया है प्लीज रट लें, एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या होती है, mlt-2। उसके बाद थर्ड वन क्या दे रखा है हमारा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी जो हमारा होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो L अपॉन T हो जाएगा। इसको और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा L T की पावर -1। थर्ड वन हमें टाइम दे रखा है और टाइम की मैंने बताया था क्या होती है, कैपिटल T होती है। तो ये हमने सारी डायमेंशंस को निकाल लिया, वैल्यू पुट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मास यहाँ पे देखिए, आपको मैंने कहा था फंडामेंटल 3 MLT, तीनों की वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ मैं m की पावर 1 लिखूंगा क्योंकि यहाँ मास दे रखा था। L बच्चों में दे नहीं रखा, लेंथ तो दे नहीं रखा, तो ये 0, T भी नहीं दे रखा, तो T की पावर 0। इक्वल टू का साइन लगा, ये वाला इक्वल टू है। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म रख दिया, या इसको ना भी रखते क्योंकि डायमेंशन है नहीं, तो सिर्फ हम डायमेंशन की वो करेंगे। फोर्स की यूनिट रखते हैं, फोर्स की डायमेंशन रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, mlt-2, इसकी होल पावर क्या हो जाएगा a। सेकंड क्या दे रखा था बच्चों, वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी की रखी तो ये हो जाएगा lt-1 और इसकी पावर में क्या हो जाएगा v। थर्ड वन हमें टाइम दे रखा, तो टाइम को रखा t, t की पावर क्या हो जाएगा c। अब बच्चों क्या करना है, इसको पावर्स को अंदर अप्लाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a। यहां से देखें तो l की पावर b, t की पावर -b और t की पावर c। अब जिनके जिनके हम देखेंगे जो जो हमारे बेस सेम है उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा m की पावर a, l की पावर हो जाएगा a प्लस b,
ये और ये दोनों ऐड हो जाएगी बच्चों। और यहाँ t की पावर देखें तो माइनस का 2a माइनस का b और प्लस का c। इधर देख लेते हैं, हमारा राइट हैंड साइड पे है n की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर 0। अब बच्चों देखिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हम abc की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां जब हम देखिए m को कंपेयर करते हैं तो यहां से हमारा a इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, 1 आएगा। सेकेंड वन देखते हैं, यहां पे क्या दे रखा है a प्लस b, और यहाँ पे l की पावर देखिए क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब a की वैल्यू तो हमने 1 निकाल ली, तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ b की वैल्यू बच्चों हमारी निकल के आ जाएगी माइनस का 1। अब t वाले से कंपेयर करते हैं तो यहाँ तो 0 दे रखा है और यहाँ दे रखा है माइनस का 2a माइनस का b प्लस का c इक्वल्स टू 0। अब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं, a की और b की दोनों वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और a की वैल्यू हमें रखी 1 माइनस और b की वैल्यू है -1 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा -1 प्लस c इक्वल्स टू 0 और c की वैल्यू यहाँ से 0 है, ये यहाँ से c की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आ जाएगी। तो ये हमने अपनी तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं हम, तो ये हमारा निकल के आता है m इज इक्वल्स टू k f a की पावर 1 यानी f की पावर 1 हो गया, v की पावर यानी b की पावर -1 यानी v की पावर भी हो जाएगा -1, और थर्ड वन है c की वैल्यू है 1। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा m इज इक्वल्स टू k f की पावर 1 है बच्चों, तो इसको तो हम सिर्फ f लिखेंगे क्योंकि पावर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ हो जाएगा हमारा v की पावर -1 और यहाँ पर भी t की पावर 1 है तो इसको हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिल गई है, और k जो है हमारा बच्चों डायमेंशन लेस है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं ऑप्शन में, तो फर्स्ट वन तो नहीं है, सेकंड वन भी नहीं है, थर्ड वन भी नहीं है। तो ये हमारा जो आंसर है वो क्या है, फोर्थ वन वाला f माइनस v और t। देखिए भाई आ रहा है हमारा कांस्टेंट k की वैल्यू को आपको ध्यान में देखना है, सिर्फ आपको जो भी टर्म दे रखे थे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, बस इनकी पावर्स को देखना है बच्चों। तो इस तरह से हमने अपने आंसर को निकाल लिया। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है लेट एप्सिलॉन नॉट द डायमेंशन ऑफ द फार्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इफ m इज इक्वल्स टू मास, l इज इक्वल्स टू लेंथ, t इज इक्वल्स टू टाइम एंड a इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट देन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की गई है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम की। ये जो फॉर्मूला है बच्चों आप लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, पहले चैप्टर में हमारा, जो कि है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है हमारा। पर यहाँ पे 11th में अब इसका क्या काम है बच्चों, क्योंकि देखो बच्चा ये जो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये जेईई मेन, नीट, यहाँ पे आपसे क्लास बोल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पे आपको 11th और 12th दोनों का आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आता है और उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर आपको अभी से करना पड़ेगा। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ, आप लोगों का पहला चैप्टर है उसमें आप कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। वहां पे होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कैसे, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई दो चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज यहाँ पे दे रखा है और एक चार्ज यहाँ दे रखा है। मान लो इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ मैंने क्या लिया, यहाँ मैंने लिया आर स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस मान लो ये आर है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। तो इनके बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच में, अगर ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे भी चार्जेस हो उससे मतलब नहीं है, तो इनके बीच जो फोर्स होता है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो, उसकी वैल्यू ये होती है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे ये जो टर्म दे रखा है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पूरा टर्म, ये जो होता है ये पूरा कांस्टेंट होता है, यानी इसकी वैल्यू हमें नहीं लेनी थी। तो यानी हमें जो लेना है F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको लेके काम करना है। तो अब हमसे यहाँ पे पूछा था कि हमें बताना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी इसका हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बतानी है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखते हैं। अच्छा, कांस्टेंट में आप यहाँ पे फिर लीजिएगा 1/4 पाई। तो अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन में हो जाएगा, ये F इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा F आर स्क्वायर। तो अब देखिए Q1 Q2 जो है हमारे क्या है, चार्ज है, और चार्ज की मैंने आपको यूनिट बताई थी बच्चों क्या होती है पिछले वाले उसमें लेक्चर में, इसकी यूनिट होती है AT। अब AT कैसे आता है, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, I T होता है,
और आई जो होता है वो हमारा क्या होता है, करंट होता है। करंट के लिए हमने बताया था क्या होता है, ए डायमेंशन का यूज करेंगे और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है। तो इसलिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ही चार्जेस हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। अच्छा ये बच्चों कहीं कहीं पे आर की जगह पे ये डी भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना याद रखिएगा ये उनके बीच की जो भी हमें जो भी चार्ज दे रखा है या जो भी दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो आर और डी में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो यहाँ पे चार्ज का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे डायमेंशन रखता हूं, तो ये हो जाएगा ए और टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्स की डायमेंशन आप लोग मेरे ख्याल से रख ही लिए होंगे, क्या होती है एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पे ये आर क्या है, दोनों के बीच की लेंथ है, तो इसको हम डिनोट करेंगे एल से, तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस 2 और ये एल स्क्वायर। अब सबको क्या करते हैं और सॉल्व करके ऊपर लिख लेते हैं सारे टर्म्स को। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे जो बच्चों है हमारा यहाँ पे देखिए m हो जाएगा और यहाँ पे ये l की पावर 1 है और यहाँ पे l स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा l क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे t की पावर माइनस 2 है, t की पावर -2 हो जाएगा। अब हम सारे टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा m की पावर -1 l की पावर -3 और जब t ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 और a स्क्वायर। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकल के आ गई। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा मैच खाता लिख रहा है, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 l स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लिया। देखिए बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था हमें, बस हमें अगर फॉर्मूले याद हो, यानी जब 11 से लेकर इंटर तक हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर के बच्चों आप लोग फॉर्मूले बस याद रखिए, आपको डायमेंशन अपने आप निकाल लेंगे, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना या किसी उसकी डायमेंशन याद करने की जरूरत, बस थोड़े बहुत आपको डायमेंशन याद करनी, जैसे मैंने बताया फोर्स की याद रख लीजिए या एंगुलर वेलोसिटी की याद रख लीजिए, 2-4 आपको डायमेंशन याद रखनी पड़ेगी, बाकी आप पूरा एकदम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जेईई मेंस 2013 ऑनलाइन आया हुआ क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेटेंट हीट एंड कैपेसिटेंस आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों हमें बताना है कि एंगुलर मोमेंटम, लेटेंट हीट और कैपेसिटेंस, यानी इन तीनों की हमें डायमेंशन बतानी है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं पता है, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसका फॉर्मूला नहीं पता, लेटेंट हीट का क्लास 10 में बहुत बच्चों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा होगा, एचएससी बोर्ड के बच्चों को ये फॉर्मूला आता होगा क्योंकि उनके चैप्टर में था ये। और कैपेसिटेंस आ गया हमारा जो कि इंटर में है, इंटर वाले बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये सारे फॉर्मूले वो लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले हमें दे रखा है एंगुलर मोमेंटम, तो मान लेते हैं हम ये एंगुलर मोमेंटम को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एल इज इक्वल टू मान लीजिए होता है mv/r, ये होता है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं mv/r नहीं सर, यहाँ पे साइन थीटा भी होता है, तो चलिए यहाँ साइन थीटा का भी मामला क्लियर कर देते हैं। साइन थीटा बच्चों देखिए मैं इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि हमारा mv/r से ही काम चल जाएगा। तो देखिए साइन थीटा का क्या रोल है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा के अंदर या मान लीजिए x दे दिया या t दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो आप लोगों ने देखा होगा साइन थीटा के अंदर कभी हम कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, यानी साइन थीटा ऐसे नहीं लिखता, साइन थीटा के अंदर हम ये नहीं लिखते कि 3 मीटर, साइन 3 मीटर, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, या साइन 5 kg या साइन या कोई भी tan ले लेते हैं, tan थीटा ले लेते हैं, tan 5 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। यानी कि जो थीटा होता है वो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, यानी इसके अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो इसलिए जब थीटा डायमेंशनलेस है तो ये साइन या कॉस या जो भी टर्म दे रखा है, ये पूरा का साइन कॉस जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है वो पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। इसीलिए मैं यहाँ पे साइन थीटा नहीं ले रहा, सिर्फ mv/r ले रहा। तो अब चलिए हम सारी डायमेंशंस को रखते हैं यहाँ पे। तो m जो है बेसिकली वो हमारा मास है बच्चों, तो मास की जो डायमेंशन होती है मैंने बताया था कैपिटल M, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा L/T, और ये जो r है हमारा ये बेसिकली लेंथ है, तो इसके लिए हम कैपिटल L का यूज करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा m, ऊपर हो जाएगा l स्क्वायर, और ये t जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा हमारा ml² t-1। तो यहाँ पे देखिए लगभग मुझे लग रहा है सारे ऑप्शन मैच खा रहे हैं सिवाय थर्ड वाले को छोड़ के, सेकंड वाले को छोड़ के। अब अपना दूसरा उठाते हैं लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट बच्चों जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो गौर से देखिएगा, और जिन लोगों ने मतलब जिनके सिलेबस में था और उसके अलावा तब भी नहीं पढ़ पाए वो भी गौर से देखें। तो लेटेंट हीट के लिए हम लोगों ने जो बच्चों 10th में फॉर्मूला पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है Q = ml, जहां पे ये जो Q है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हीट सप्लाई था, हीट सप्लाई जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो भी पढ़ लें। और m जो था हमारा, m क्या था बच्चों, m जो था वो मास ऑफ अ बॉडी था, और L जो था यही हमारा क्या था, लेटेंट हीट था, लेटेंट हीट। तो यहां से लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा L = Q/m। और ये जो हमारा हीट सप्लाई है ये क्या है, बेसिकली एक तरीके की एनर्जी है, एनर्जी अपॉन, और ये मास है हमारा, मैं इसकी डायमेंशन अभी लिख दे रहा हूं कैपिटल M। अब जो एनर्जी होता है बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन ये कैपिटल M हो गया। अब हम सारी यूनिट रखते हैं, फोर्स की यूनिट हमने पढ़ रखी mLT-2, डिस्प्लेसमेंट की हम क्या ले आ देंगे, L ले आ देंगे, और अपॉन में 1। तो यहां से देखिए ये इस m से ये m कैंसिल हो गया, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा L²T⁻²। अब हम अपना थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन हमने बोला था कैपेसिटेंस दे रखा था हमें, तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा है लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है। ये बेसिकली बच्चों हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो इंटर में आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उससे है ये हमारा, तो उसमें हम कैपेसिटेंस भी अपना एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसे। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं C जो होता है, इसको कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो C होता है बच्चों ये होता है हमारा Q/V। Q है हमारा चार्ज और जो V है ये हमारा है पोटेंशियल। तो C = Q/V होता है। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो ये तो C हो गया। V हम लोगों ने पढ़ रखा है, V को हम और क्या लिख सकते हैं, V होता है हमारा W/Q होता है, इसको और लिख लिया अच्छे से। अब देखिए ये Q हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा Q²/W, और Q जो चार्ज होता है, चार्ज की मैंने आपको डायमेंशन बताई है क्या होती है, AT होती है, क्योंकि Q = क्या होता है, IT होता है, Q = IT, और I के लिए हम लोग डायमेंशन में यूज करते हैं कैपिटल A, और T के लिए कैपिटल T, तो ये A²T² हो जाएगा। और ये है हमारा नीचे आया वर्क, और वर्क हमने इससे पहले निकाल रखी थी, सॉरी कहां गया, ये हमारी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये करके हमने निकाल रखा था। तो ये आएगा mL²T-2, mL²T-2। अब इसको हम सॉल्व करके ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए m ऊपर जाएगा m⁻⁻1, l ऊपर जाएगा l⁻⁻2, और t जब ऊपर जाएगा तो t⁴, और ये a²। तो ये हमने तीनों की अपनी डायमेंशन निकाल ली। पहला किसकी निकाली, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, दूसरी हमने निकाली लेटेंट हीट की डायमेंशन, और तीसरी किसकी निकाली, कैपेसिटेंस की। तो अब चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी देख के बताइए। तो ये हमारा यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, ये क्या है, सही दे रखा है। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब आगे हम अपने और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, और बच्चों बहुत गौर से देखिएगा क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है नीट 2015 का। यहाँ पे बोल रखा है if energy, velocity and time are chosen as the fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension। तो यहाँ पे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है बच्चों सरफेस टेंशन का। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, वो भी नीट में ही आया हुआ था, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था, बस वहां पे भी हमें ऐसे ही तीन क्वांटिटीज दे रखी थी और बोला था ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और हमें एक नया फॉर्मूला बोल रखा था, उसका क्या बताना था, डायमेंशन फॉर्मूला बताना था। तो यहाँ पे बच्चों आया सरफेस टेंशन। अब 11th वाले बच्चों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, क्योंकि उनको सारे नए फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन मैं आपको बता देता हूँ, पता नहीं मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नहीं। तो सरफेस टेंशन जो होता है बच्चों वो होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी F/L होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां से देखिए हम इसका डायमेंशन इसकी निकालते हैं। तो फोर्स की तो हमें पता है mL⁻T-2 होता है, और लेंथ की क्या होता है L। तो यहां से ये सेल से ये कैंसिल हुआ, तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन आएगा बच्चों वो आ जाएगा हमारा m⁻T-2, ये आ गया। तो चलिए पहले देख लेते हैं अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन T प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारे एनर्जी के, पहला जो दे रखा है। सरफेस टेंशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा हमारे, दूसरा क्या दे रखा है, वेलोसिटी के, तीसरा क्या दे रखा है, टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा। फोर्थ वन हमें कुछ और भी दे रखा है क्या, नहीं। तो इन तीनों चीजों के हमारे सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहां से मैंने फिर वही काम लोगों को करना है, यानी यहाँ पे
ए बी और ये सी पावर में हमने मान लिया। अब यहां से हो जाएगा e की पावर a, b की पावर b और t की पावर c। प्रोपोर्शनलिटी को बच्चों हटाएंगे तो यहाँ पे सरफेस टेंशन इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k, जिसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी क्योंकि इसको हमने खुद लेट लिया है। फिर यहाँ पे e की पावर a, b की पावर b और t की पावर c। अब यहाँ पे LHS और RHS यानी कि सरफेस टेंशन और इस साइड जितने भी हमारी क्वांटिटीज लिखी है दोनों की हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशंस को लिखेंगे। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन तो मैंने निकाल दी, बाकी और भी निकालते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी दे रखा है, एनर्जी का तो एनर्जी भी देखिए बच्चों हर बार आ रही है एनर्जी मैंने बताया एनर्जी क्या है, किसके बराबर होती है, वर्क के ही बराबर होगी। और वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, mlt - 2 होती है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ml² t - 2। और नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, वेलोसिटी दे रखा है। तो वेलोसिटी आपको पता है वेलोसिटी की क्या होती है, lt - 2, क्योंकि ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये टाइम होता है। आगे हमें टाइम भी दे रखा है, तो टाइम की आपको पता है कैपिटल T होता है। तो हमने सबकी डायमेंशन बच्चों निकाल ली है। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सरफेस टेंशन हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है mt - 2 और यहाँ पे इधर देते हैं, फिर यहाँ पे लिखा k, या इसको रहने देते हैं, डायरेक्ट क्वांटिटीज की लेते हैं। तो यहाँ एनर्जी की हम लिखते हैं डायमेंशन, एनर्जी डायमेंशन हो जाएगी ml² t - 2 की होल पावर a। सेकेंड वन है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा हमारा lt-1 की होल पावर b। और थर्ड वन है हमारा टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर c। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर 2a, t की पावर -2a। और यहाँ सॉल्व किया l की पावर b, t की पावर -b और यहाँ t की पावर c। और सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे m हो गया m की पावर a, l की पावर हो जाएगा ये 2a और 2a प्लस b हो जाएगा। और यहाँ से t की पावर -2a - b प्लस c। और यहाँ पर भी लिख लेते हैं m हो गया हमारा 1, l की पावर नहीं दे रखा है तो उसको 0 लेट कर लिया और t की पावर -2। अब यहाँ से बच्चों दोनों साइड हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कंपेयर किया तो यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ पे a दे रखा है, तो यहाँ से a = 1 आ जाएगा हमारा। सेकेंड वाले में देखते हैं हम, तो यहाँ से देखिए 2a + b = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ l की पावर ये दे रखा है और यहाँ पे 0 दे रखा है। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट किया तो ये 2 ही आएगा, 2 + b = 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा b = -2। अब थर्ड वन देखते हैं, हमारा यहाँ पे हमने दे रखा है t की पावर -2a - b + c = और यहाँ t की पावर में दे रखा है -2। अब यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ 2a। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये -2 आ जाएगा। और यहाँ b की वैल्यू हम पुट करेंगे, b की वैल्यू में दे रखा है -2 + c = -2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 2 और ये माइनस प्लस का 2 और यहाँ से c की वैल्यू ये, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा c की वैल्यू -2। तो हमने तीनों वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ से सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा वो आएगा k e की पावर 1 यानी e रखेंगे हम, और दूसरा है v की पावर -2 यानी ये इस तरह से कर लेंगे, और c की पावर है मतलब t की पावर यानी c की जो है वो क्या वैल्यू -2 है। तो अब यहाँ से हम अपना ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। तो हमारा बच्चों कोई भी आंसर सही नहीं आ रहा है। यहाँ पे बच्चों -2 होगा, वो मैंने शायद गलत लिख दिया है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है e की पावर v की पावर -2 t की पावर -2, ये वाला हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बच्चों ये है हमारा नीट 2016 का क्वेश्चन। बोला गया है प्लांक कांस्टेंट h स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। यानी यहाँ पे बच्चों जो हमें ऑप्शन दे रखा है ये जो है डायमेंशन ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जितने यानी प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये सब बच्चों क्या है हमारे लेंथ के प्रोपोर्शनल है, या लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं, या लेंथ इन पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया L है हमारा वो लेंथ, तो लेंथ प्लांक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है यानी यहां से L प्रोपोर्शनल टू h हो जाएगा। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट पे है तो h प्रोपोर्शनल टू यहां से c भी हो जाएगा, और h प्रोपोर्शनल टू थर्ड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है तो वो हो जाएगा। अब मैंने जैसे कि बताया यहाँ आपको पावर नेट कर ली है a b और c, मतलब जो भी है
प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने पावर लेट कर ली है। अब फिर से वही काम, यहां से L प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा h की पावर a, c की पावर मतलब स्पीड की पावर b और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर c। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा और k h की पावर a, c की पावर b और g की पावर c आ जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सारी LHS और RHS सबकी डायमेंशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमने दे रखा है प्लांक कांस्टेंट h, तो हम लोगों ने बच्चों फॉर्मूला पढ़ रखा है अपना E = h न्यू। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फॉर्मूला है बच्चों। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है तो कृपया हम उन्हें पढ़ लेंगे, आगे आने वाला है, केमिस्ट्री में भी आने वाला है, 11th में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब आपको सेम दिखती हुई नजर आएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो E दे रखा है वो हमें एनर्जी दे रखा है और h जो है वही हमारा प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से देखिए h = हमारा हो जाएगा E अपॉन न्यू हो जाएगा और E जो है हमारी क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी मैंने बताया, एनर्जी की यूनिट इतनी बार आ चुकी है तो आप लोगों को याद ही होगी, और जिनको नहीं याद हुई है तो भैया वो कोशिश करें याद करने की। तो ये हो जाएगा हमारा mL² (T⁻²). फ्रीक्वेंसी है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी T⁻⁻1। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1/T और 1/T का मतलब हुआ T⁻⁻1। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा mL² और T⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो +1 में कन्वर्ट होगा और ये जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये T⁻⁻1 आ जाएगा। तो ये हमारी निकल गई डायमेंशन प्लांक कांस्टेंट की। प्लांक कांस्टेंट के बाद जो दूसरी चीज हमें पूछ रखा था स्पीड ऑफ वैक्यूम, तो v जो होता है, v होता है हमारा क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसकी डायमेंशन जो निकल जाएगी वो LT-1 निकल के आएगी। और जो हमें नेक्स्ट दे रखा है वो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है, यानी g की वैल्यू निकालेंगे। अब हम चलेंगे बच्चों क्लास 9 की ओर। क्लास 9 में हम लोगों ने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा था, ये F = G m1 m2 अपॉन r²। याद आया? जिनको नहीं याद आया है तो वो क्लास 9 की भी बुक खोल लें, मतलब देख लें, और खोलने की जरूरत नहीं बच्चों, सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है हमारा F = G m1 m2। तो यहाँ पे इसी कैपिटल G की हमें वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से देखिए G की वैल्यू क्या निकल के आएगी, G = हो जाएगा हमारा F r² m1 m2। यहाँ पे पता है ना आपको, m1 m2 दो, कोई भी आपके दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उनका मास दे रखा है, r जो है उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, F यानी फोर्स है तो ये हो जाएगा mLT-2 r² यानी क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर यानी L² हो जाएगा। m1 m2 मास है तो यानी m² लिख लिया मैंने, उनकी डायमेंशन दोनों के मास सेम होंगे तो m²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ जाएगा m⁻⁻1 L³ और T⁻⁻2। तो हमने यहाँ पे G की भी डायमेंशन को निकाल लिया बच्चों। अब हमने देखिए तीनों डायमेंशन निकाल ली है, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ वैक्यूम, और थर्ड वन है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो दे रखा था उसकी डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने तीनों की डायमेंशन निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए L लेंथ दे रखा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा m⁻0 हो जाएगा, L⁻1 हो जाएगा और T⁻0 = अब एक एक करके हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ स्पेस कम है थोड़ी सी, तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता चलूंगा तो आप इसको पहले ही नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले दिए रखी है हमें प्लांक कांस्टेंट यानी h की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम mL² T⁻⁻1 की होल पावर क्या ले लेंगे a। फिर दूसरा दे रखा है हमें, क्या दे रखा है बच्चों, c दे रखा है यानी वेलोसिटी। यहाँ पे भी इसको चाहे तो आप लोग c लिख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे कि सर वहां c यहाँ भी। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा L⁻⁻1 की होल पावर b। चलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा, g की वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे g की भी हम लोग लिख सकते हैं m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2 की होल पावर c। अब सबको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, मतलब सबकी पावर्स को हम ओपन करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों हो जाएगा ये m की पावर a, L की पावर 2a, T की पावर -a। यहाँ पे देखें तो L की पावर b, T की पावर -b, और नीचे आते हैं तो यहाँ हो जाएगा m की पावर -c, L की पावर 3c और T की पावर -2c। अब जिनके जिनके बेस मतलब जैसे m दे रखा है, जिनके जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा m a - c L में देखिए तो ये हो जाएगा 2a
फिर यहाँ पे प्लस का b और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3c। और यहाँ पे अगर t की पावर देखें तो t की पावर में देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का a, माइनस का b और माइनस का 2c। और यहाँ पे अगर डायमेंशन इधर क्या दे रखी थी, m की पावर 0 चल रहा था, l की पावर 1 चल रहा था, t की पावर 0। अब बच्चों हमने डायमेंशन अपनी निकाल ली है। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो काम है कंपैरिजन करेंगे, यानी हम कंपेयर करेंगे और abc की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। इसको मैं रब कर देना हूं साइड। तो देखिए यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया, यहाँ पे m की पावर्स को कंपेयर किया तो यहाँ पे दे रखा है a माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां से निकल के आ गया a इक्वल्स टू c। सेकेंड देखिए हमें दे रखा है 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू, यहाँ पे l की पावर 1 दे रखा है तो यहाँ 1 लिख लिया। अब देखिए a और c हमारे बराबर है, तो यहां से 2a प्लस b, और हम इसको भी क्या लिख सकते हैं प्लस b, और इसको भी लिख सकते हैं प्लस का 3a ही लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल्स टू 1, और यहां से b की वैल्यू आ गई 1 माइनस 5a। अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन हमें दे रखा है माइनस का a माइनस का b और माइनस का ही हमें दे रखा है 2c इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए t की पावर क्या है 0। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। a की जगह पे तो हमने यही रखा, b की जगह पे हम रखेंगे 1 माइनस 5a, और यहाँ पे 2 c दे रखा है, c और a दोनों इक्वल है बच्चों, तो यहाँ पर भी ये लिख लिया इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ माइनस का a है और माइनस का 2 है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस का 3a बना लेंगे, और ये माइनस अंदर ऑपरेट करते हैं, माइनस का 1 प्लस का 5a इक्वल्स टू 0। अब प्लस के 5 में माइनस 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2a इक्वल्स टू 1 और यहाँ से a इक्वल्स टू 1/2। जब a की वैल्यू बच्चों 1/2 आ गई है हमारी, तो यहाँ से देखिए c की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो यहाँ से c की भी वैल्यू 1/2 आ गई। अब जब c की वैल्यू 1/2 आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। b की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 5 इंटू 1/2 कर दिया, तो यहाँ से ये आ जाएगी 2 माइनस 5/2, यानी कि आ जाएगा माइनस का 3/2 b की वैल्यू। अब a b c तीनों की वैल्यू हमें बच्चों पता चल गई है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा बनता है फॉर्मूला। तो यहाँ से l इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा k h की पावर a, यानी क्या हो जाएगा h की पावर 1/2, c की पावर b यानी c की पावर हो जाएगा माइनस का 3/2, और g की पावर है c, यानी g की पावर हो जाएगा 1/2। तो अब इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा l इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे h और g दोनों की पावर सेम है, तो ये दोनों ही अंदर रूट में चले जाएंगे, hg हो जाएगा। और देखें तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके का बनेगा, 3/2 है ना बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं c का माइनस, c को नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 1/2 की जगह हमने अंदर रूट में कर लिया। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिखते हुए नजर आ रहा है 3/2। अच्छा 3/2 पूरा ले लिया इन्होंने, तो इसको हटा देते हैं, ये 3/2 से। तो यहां से देखिए बच्चों जो सेकंड ऑप्शन है हमारा ये वाला अंडर रूट hc अपॉन ये, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही है। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।